सीनियर सिटीजन साथी जो इस हाल में मौजूद हैं, आप सबका स्वागत है। पहले तो हम जय घोष से शुरू करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सारे साथी दो हाथ उठाकर तो जोर से बोले जरा। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आगे ही काफी टाइम हो चुका है, मैं ज्यादा टाइम ना लूंगा। तो चूंकि इसके बाद हमारे जेडीसी साहब भी कुछ बोलेंगे, राणा साहब भी अपने विचार रखेंगे। आज चूंकि लोकसभा की इलेक्शंस जो है वो मोमेंटम जो है गेन कर चुकी है, उसमें ये काम हमारा चल रहा है। तो बेसिकली आज हमारा इकट्ठे होने का ये मुद्दा है कि 10 साल में जो मोदी सरकार ने अच्छे काम किए हैं और किस तरह से देश को तरक्की की राह पर लेकर गए हैं, हम उन सबको जन जन तक पहुंचाएं। और उस चीज को देखिए, मोदी साहब ने देश में तो जो भी किया, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई, इकोनॉमी को बूस्ट किया और बहुत सारी योजनाएं लाई जिसमें अब वो सबको पता ही है तकरीबन, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर पावर ऑफ ये जनधन आधार मोबाइल योजना, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं थी। तो जिसमें आयुष्मान भारत है, जिसमें 37 करोड़ के करीब कवर किया है, ये लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंट्री को जिस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया है, आज अरब कंट्रीज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर का लोहा मानती है। कुछ मसले ऐसे थे जैसे JNK में धारा 370-335 का टूटना इम्पॉसिबल जैसा लगता था। यहाँ कुछ लोग तो ये कहते थे कि जी उस वक्त कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो वो बड़े आराम से टूट गई सब, और बड़ा आराम से और स्मूथली वो प्रोसेस हो गया। राम जन्मभूमि का मसला था, 500 साल पुराना मसला, वो भी कोई ये नहीं है कि जोर जबरदस्ती के साथ किया गया या कुछ है, उसको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ बड़े अच्छे ढंग के साथ उसको तो वो बन गया। अब मुस्लिम कंट्री में मंदिर बनवाना ये एक रिमार्केबल चीज है जिसको हम, और लोहा देखिए, एक टाइम था कि जो पहले किसी के जाती तौर पर किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, पर एक टाइम पर प्रधानमंत्री हमारे फॉरेन में जाते थे तो वो ये अमेरिका या बड़ी कंट्रीज में जाने के लिए उनको एक किस्म का वो परमिशन लेकर या किसी तरीके अपने आप को वहाँ प्रोजेक्ट करना उनके लिए मुश्किल होता था। आज वो टाइम आ गया कि हमारे प्रधानमंत्री जब होते हैं तो पीछे से अमेरिका का प्रेसिडेंट आकर हाथ लगाकर वो अपनी हाजिरी देना चाहता है, वो बताता है कि मैं भी इधर हूँ। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर वो मोदी साहब को बॉस कहते हैं। हमारे पापा गिनिया एक कंट्री है, ये फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री, ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के पांव को हाथ लगाता है। ये हिस्ट्री क्रिएट हुई। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हमें ये लगता है कि ये सरकार जो है इकॉनमी को बूस्ट करना, लोगों को फायदे देना, अपनी बेटियों के लिए, अच्छा अब ये 5 साल के लिए मुफ्त राशन जो है वो भी 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, वो भी चल रहा है। अब इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं ये बोलूँगा कि अभी हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम मोदी सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए, जैसे हमारे ये गोल्डन डेज इनके कन्वीनर साहब थे, इन्होंने बोला कि हम 300 मेंबर हैं, 300 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 के साथ। इसी तरह से हमारे में से जो भी इधर हमारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं
वो भी अपने साथ अगर 10 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ नंबर जाता है। और हमने ये भी कहा है आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। तो हमने ये संकल्प लेना है कि हम ये अपने अपनी जगह पर ये करेंगे और मोदी साहब को हाथ मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।